अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैं आपको पीला यरकान हो या काला यरकान हो या फिर जिगर के जितने भी अमराज हो उन तमाम के लिए आपको बेस्ट होम रेमेडी बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा सुंबल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जिस्मानी अमराज में से एक मर्ज यरकान है। यरकान में सबसे पहले इंसान के नाखून पीले होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसका सारा जिस्म भी पीला हो जाता है। और यरकान कई लोगों को तो इतना बढ़ जाता है कि उन्हें हर चीज़ पीली यानी जर्द दिखाई देती है। लफ्ज़ यरकान को देखा जाए या इसके मर्ज़ को देखा जाए तो इसकी दो किस्में हैं, एक काला यरकान और दूसरा पीला यरकान। ये दोनों ही यरकान बहुत ख़तरनाक होते हैं। जिगर जो है वो इंसानी जिस्म में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर वो दुरुस्त है तो तमाम चीज़ें अच्छे से दुरुस्त हैं। अगर जिगर का काम रुक जाए तो आप समझ लें कि इंसानी मशीनरी जो है वो गड़बड़ का शिकार है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर किसी शख्स को यरकान हो जाए तो उसको भूख नहीं लगती, उसकी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है और कभी कभार उसको सारे जिस्म में खिंचाव महसूस होता है। आपने यरकान के बारे में बहुत ज़्यादा होम रेमेडी पढ़ी होंगी, लेकिन जो आज मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही आसान और सादा होम रेमेडी है जो आप खुद घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ 4 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले कूज़ा मिश्री 15 ग्राम, मजेट 15 ग्राम, लोहे का बुरादा 15 ग्राम। यहाँ लोहे के बुरादे से मुराद ये है कि जो लोग खरादिये होते हैं यानी लोहे का काम करते हैं तो लोहा पीसते वक्त कुछ लोहे का बुरादा ज़मीन पर गिर जाता है, वो लोहे का बुरादा आपने 15 ग्राम लेना है। और एक आपने तरबूज लेना है दरमियाना साइज़ का, जो ना के बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। 2 चीज़ें आपने पंसार से लेनी है और एक चीज़ आपने खरादी वाले से लेनी है। अब आपने तरबूज को सेंटर में कट लगा लेना है, जैसे आप बाहर से ख़रीदते वक्त कट लगवाते हैं। अब इसमें इन तीनों चीज़ों को यानी कूज़ा मिश्री को, मजेट को और लोहे के बुरादे को इसमें शामिल कर देना है। यहाँ याद रखिएगा कि जो मजेट है वो लकड़ी नुमा होगा, उसको आपने पीसना नहीं है बल्कि ऐसे ही डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को आपने तरबूज के अंदर डाल के वो कटा हुआ टुकड़ा तरबूज के ऊपर रख के तरबूज को अच्छी तरह बंद कर देना है। अब आपने एक बर्तन लेना है जो ढक्कन वाला हो, यानी कोई लोहे का बर्तन ले लें, पीतल का या फिर स्टील का, जिसमें आसानी से ये तरबूज आ सके। अब उस बर्तन में आपने तरबूज को रख देना है और ढक्कन से अच्छी तरह बंद करके अब आपने इस बर्तन को गंदम के अंदर छुपा देना है, यानी बर्तन के चारों तरफ में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ गंदम हो, उसमें आपने इस बर्तन को छुपा देना है। फिर आपने इस बर्तन को 15 दिन के बाद निकालना है तो आप देखेंगे कि उस तरबूज में कुछ पानी जमा हो चुका होगा। अब आपने इस पानी को अच्छी तरह कपड़े से छान कर शीशे के किसी बर्तन में या किसी बोतल में डालकर इसको महफूज कर लेना है और फ्रीज़र में रख देना है। अब आपने इस पानी के 7 हिस्से कर लेने हैं और एक हिस्सा रोज़ाना खाली पेट मरीज़ को पिलाना है, तो इंशाल्लाह आपका मरीज़ 7 रोज़ तक ठीक होता चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे।